देखिए, वाल्मीकि नगर तो पवित्र भूमि रही है। यहाँ से पहले भी कई यात्राएं शुरू हुई और उनमें से कुछ यात्रा मैं भी हिस्सेदार रहा हूँ। यहाँ से शुरू करने वाली यात्रा क्योंकि एक शुभ जगह है तो पहले भी लोग करते रहे। बस यही कारण है कि यहाँ से यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं और शुरुआत जरूर यहाँ से है, लेकिन पूरे बिहार की यात्रा है। हर जिला में जाकर एक दिन वहाँ प्रवास का कार्यक्रम पूरे बिहार में मेरा होना है। तो पटना में लगातार सियासी चर्चाएं चल रही राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, तो क्या माना जाएगा, कुछ अभी परिवर्तन होने वाला? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पार्टी में अभी कोई चुनाव है नहीं, तो जब चुनाव ही नहीं है तो इस पर चर्चा की कहाँ जरूरत है। अब चर्चा हो रही है, उस चर्चा को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अभी चर्चा की गुंजाइश नहीं। तो यह माना जाए कि जदयू आने वाले दिनों में बिहार की फिर बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी? निश्चित रूप से ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड फिर से नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनेगी, जल्दी बनेगी, अगले चुनाव के पहले बनेगी। एक और चर्चा पटना से आ रही है लगातार कि लोजपा का भी अब जदयू में विलय की संभावनाएं जताई जा रही है। देखिए, लोजपा ही नहीं, अब किसी पार्टी का नाम हम ले अभी खुलासा करना भी कई बार ठीक नहीं होता है। कई पार्टी है बिहार में जिन पार्टियों के काफी लोग हम लोगों के संपर्क में हैं, लोग आना चाहते हैं। समय पर कब किनको लाना है हम लोग निर्णय लेंगे, फिर लोगों को देखिएगा कब कौन आता है। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा और इन्होंने दावा किया है कि बिहार में जदयू। नीतीश कुमार लगातार चंपारण से वो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि की धरती वाल्मीकि नगर, वो भी चंपारण से जो है यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। वाल्मीकि की धरती से निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, चंपारण से यात्रा की शुरुआत करते हैं। या और जो उनका आगाज होता है उसका अंजाम सही देखते हैं, तो इस आगाज का अंजाम क्या होगा? देखिए, एक तो यहाँ से यात्रा की शुरुआत है और यह भूमि ऐसी भूमि रही है जिस भूमि पर अश्वमेध के घोड़ा को भी रोकने का काम हुआ था। लव कुश ने मिलकर कहीं कुछ गलत हो तो उसका विरोध करना इस धरती का संदेश है। यात्रा हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अंजाम क्या होगा, कोई अंजाम विशेष के मकसद से इस यात्रा का आयोजन नहीं है, लेकिन हाँ, एक प्रयास जरूर है कि जनता दल यूनाइटेड को फिर से नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाने का काम करना है और इस प्रयास में निश्चित रूप से आगे आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि हम सफल होंगे। लौकुश की बात करें, नीतीश कुमार के जो कुश हैं उस दिन गायब हो गए, फिर उन्होंने कुश को ला लिया, यानी कि लौकुश की जोड़ी जो है वो फिर दिखेगी और एक मजबूत स्थिति में दिखेगी, क्योंकि नीतीश जी के कुछ आ चुके हैं। देखिए, हम लोग, हमारी पार्टी समाज के सभी वर्गों को जोड़कर ले चलने में विश्वास करती है। कोई भी हो, दलित, महादलित, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, सामान्य जाति के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सबको, जो गरीब लोग हैं विशेष करके, सबको साथ लेकर चलने का काम पार्टी करती है। तो सबको हम जोड़कर ले चल रहे हैं और सबको एक साथ लाने की कोशिश है। और जो मुख्य रूप से पार्टी का वेश रहा है, पहले उसमें मजबूती आएगी तो ही बाकी लोग और मजबूती से जुड़ेंगे। लेकिन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में समाज के सभी वर्गों को जोड़ना है। समाज के सभी वर्ग को जोड़ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि उपेंद्र कुशवाहा निकले हैं, कुशवाहा जो है इसको एकता को कायम करने के लिए, कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए, तो नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत किया जाए। देखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ को तो मजबूत करना ही है मकसद, ठीक आप बता रहे हैं, लेकिन उसमें कोई जाति विशेष को एड्रेस करने के लिए हम नहीं निकले हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सभी जात धर्म के लोग हैं और हमारी पार्टी में सभी जात धर्म के लोग रहते ही हैं, तो कोई जात विशेष को एड्रेस करने का मकसद नहीं है विशेष रूप से। हाँ, जो जनाधार पार्टी का शुरुआती दौर में था उसमें कहीं कहीं जो थोड़ी कमी आई है उसको जरूर मजबूत करने का एक प्रयास है। आज शुरुआत कर रहे हैं यात्रा का, खास कार्यक्रम क्या क्या है, कहाँ कहाँ जाएंगे और पूरे बिहार में जो आपका कार्यक्रम रहेगा उसकी रूपरेखा क्या है? देखिए, आज दिन भर का कार्यक्रम तो यहाँ के जिलाध्यक्ष जी ने, बाकी साथियों ने मिलकर बनाया है। कुछ जगह जाएंगे जहाँ कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन
का सेंटर है, वैक्सीन लोग ले रहे हैं। कई जगह इन लोगों से हमने जानकारी ली है कि शुरुआती दौर में कठिनाई भी हो रही थी, बहुत लोग वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि उनके भी गलतफहमी पैदा की गई थी, लेकिन धीरे धीरे गलतफहमी दूर हुई है। तो हमारी भी कोशिश यही है कि उन जगहों पर जाकर लोगों के मन में कोई गलतफहमी है वैक्सीन के प्रति तो उसको दूर करके वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना ताकि कोरोना से मुक्ति मिल पाए। उसके अतिरिक्त जो पार्टी के साथी हैं अलग अलग जगह पे, उन लोगों के साथ बैठकर बात करना, उनकी क्या समस्या है या माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के कार्यान्वयन में हमारे साथियों की क्या भूमिका अधिक से अधिक हो सकती है, इस पर विमर्श करने के लिए कार्यक्रम आगे हमारा चलेगा। कुशवाहा जी, काफी सवाल बात की जाए तो जिस तरह से बीजेपी टूटी तो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जी और जेडीयू ने तोड़ दिया। अब आरजेडी जो है उसके कल खबर आई कि जक्कानंद सिंह नाराज चल रहे हैं, बाद में उन्होंने खंडन किया वो नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस के सारे विधायकों को दिल्ली बुला लिया जाता है, क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है कि आप लोगों से आके लोग मिल रहे हैं, ताकि आप संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं? देखिए, उनके यहाँ कांग्रेस के लोग हों या आरजेडी के लोग, उनके यहाँ गड़बड़ चले इसका मतलब कि हमारे लिए तो शुभ बात है। तो उनके यहाँ गड़बड़ अगर चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उस गड़बड़ के पीछे हम लोग नहीं हैं। संपर्क में आ रहे हैं ना? संपर्क में लोग स्वाभाविक रूप से हैं, संपर्क में हैं, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके यहाँ जो गड़बड़ी है उसके पीछे हम लोग नहीं हैं। गड़बड़ी के कारण लोग खुद ही हैं। आरजेडी में किस तरह से जगता बाबू को और उसके पहले रघुवंश बाबू को बेइज्जत किया गया, दुनिया देख रही है। कांग्रेस किस तरह से पार्टी चल रही है, सब लोग देख रहे हैं। तो उस तरह की गड़बड़ी होगी तो लोग टूटेंगे, और टूटने का आरोप हम लोगों के ऊपर लगाएंगे तो यह तो गलत है। हाँ, कोई अगर हम लोग के साथ आना चाहता है तो उसमें हमारी पार्टी के लिए जरूरी है, तो निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे। पार्टियां टूटेंगी बिहार में, पार्टी टूटेंगी, हम फिर दोहराएंगे, उसके पीछे हम लोग कारण नहीं होंगे, लेकिन पार्टी तो दरक रही है। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लोग दरक रहे हैं, यह तो साफ साफ दिख रहा है। तो उसके जो नेता हैं, उसके विधायक हैं, जेडीयू को स्वीकार रहेंगे ना? हमने कहा कि जो उसमें से पार्टी के लिए जरूरी होंगे, जो हमारा मकसद है, उद्देश्य है पार्टी का, उसको पूरा करने की दिशा में जो काम करने वाले होंगे उनको जरूर पार्टी लेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ